नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय को लेकर वीडियो बना रहे हैं। वह विषय है टेररिज्म अर्थात आतंकवाद। आतंकवाद का वैदिक ज्योतिष से क्या कनेक्शन है तथा आतंकवादी घटनाओं में किन ग्रहों का मुख्य योगदान होता है तथा इसी के साथ साथ आने वाले समय में 2022 से 2025 तक वह कौन सी मुख्य आतंकवादी घटनाएं वर्ल्ड के किन किन भागों में घटित हो सकती हैं, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे तथा इसी बात पर कुछ भविष्यवाणियां भी करेंगे। तो वैदिक ज्योतिष में आतंकवाद का कारक राहु को माना जाता है, अर्थात टेररिज्म का पोर्टफोलियो राहु कहा गया है एवं राहु हर प्रकार के आतंकवाद का कारक हुआ करता है। जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, समाज एवं स्थिति द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु शस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी अवस्था में राहु आतंकवाद का कारक होता है। यूं तो शस्त्र का प्रयोग मंगल की भूमिका में योद्धाओं के द्वारा, युद्ध के द्वारा, सैनिकों के द्वारा भी किया जाता है, परंतु उस अवस्था में वहाँ पर उद्देश्य किसी व्यक्ति को भयमुक्त करने का खास होता है या किसी अपराधी अथवा वांछित व्यक्ति को उसके किए का दंड देने हेतु जो शस्त्र का प्रयोग, गोला बारूद का प्रयोग किया जाता है, उसमें मंगल की भूमिका होती है। जबकि जब किसी व्यक्ति को ओरल थ्रेड एवं उसको कुछ विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं जिससे कि वह मेंटली टॉर्चर होने लगे, तो यह मानसिक आतंकवाद की भूमिका कही जाती है तथा इसका ग्रह शनि है। तो मुख्य रूप से आतंकवाद के लिए जहां मुख्य कारक राहु होता है, वहीं सब कारक या सब पोर्टफोलियो शनि को कहा गया है। एक और बात समझने की है कि राहु वैदिक ज्योतिष में साउथ वेस्ट का लॉर्ड या स्वामी कहा गया है। साउथ का स्वामी मंगल, वेस्ट का स्वामी शनि होता है एवं जब जिस पॉइंट पर यह दोनों दिशाएं इंटरसेक्शन करती हैं उसे वैदिक ज्योतिष में नैऋत्य या वास्तु में नैऋत्य कोण कहा गया है एवं उसका स्वामी राहु है। इसीलिए आतंकवाद की जो भूमिका अगर हम विश्व या वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुख्य रूप से आतंकवादी घटनाएं नॉर्थ और साउथ, अर्थात वह स्थिति जब सूर्य दक्षिणायन में या दक्षिणायन की स्थिति में होता है तब आतंकवादी घटनाओं को विशेष प्रकार से बल मिलता है। 21 जून से 22 दिसंबर तक सूर्य हर वर्ष लगभग इस ही स्थिति पे दक्षिणायन में हुआ करता है। यह बात हमने आपको एक्स्ट्रा बता दी कि 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन में होता है। ठीक ऐसे ही दक्षिण की स्थिति को अगर हम वेस्ट की तरफ को लेकर चलें, अर्थात पहले दक्षिण से वेस्ट फिर वेस्ट से फिर नॉर्थ की तरफ को चलें, तो यह जो एक हाफ सर्किल होता है, यह एरिया आतंकवाद से विशेष प्रभावित कहा भी जाता है। यूँ तो राहु जब 12 की 12 किसी भी राशि में हो तो अपना प्रभाव दिखाकर आतंकवाद को बढ़ाता तो रहता ही है, परंतु विशेष तौर पर जब राहु का डायरेक्ट प्रभाव इन दिशाओं में अर्थात साउथ वेस्ट, साउथ एवं नॉर्थ वेस्ट में पड़ा करता है तो आतंकवादी घटनाएं उस भूभाग पर विशेष होती हैं। तो आने वाले समय में जैसा कि 12 अप्रैल 2022 को राहु ने टॉरस से एरिस में प्रवेश करा, अर्थात राहु वृष राशि से मेष राशि में आया, तो अब यह जहां एक और उत्तर पूर्व के भूभागों पर अपना विशेष प्रभाव आतंकवादी घटनाओं से दिखाएगा, वहीं यह राहु विशेष घटनाएं साउथ एवं साउथ वेस्ट कॉर्नर को अधिक ही प्रदान करेगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर खास तौर से साउथ एशिया एवं वेस्ट की डायरेक्शन में नॉर्थ अमेरिका से अगर हम मैप में लें एवं साउथ एशिया से आते आते अगर हम एग्जैक्ट साउथ के उस भूभाग तक आ जाएं जहां पर अफ्रीका के कुछ देश पड़ते हैं, तो वहां पर आतंकवादी घटनाएं विशेष तौर पर आने वाले समय में राहु के माध्यम से कराई जा सकती हैं। राहु अभी मेष राशि में है एवं 1.5 वर्ष तक इसी राशि में रहेगा, जबकि अगले 1.5 वर्ष तक यह मेष राशि से मीन राशि में आ जाएगा, अर्थात आने वाले 3 वर्षों तक, अर्थात 2022 से 2022 से 2025 तक यह
2 साइंस में अपना एंट्री रखेगा, जिसमें पहला साइन एरीज है, दूसरा पाइसियस या मीन है। तो मेष और मीन राशि में राहु का विशेष प्रभाव आने वाले समय में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देगा। 2022 में जून के बाद से आतंकवादी घटनाएं, जहां दुनिया के साउथ एशिया के विशेष भाग एवं अफ्रीका के कुछ वह प्रभावित क्षेत्र जहां पर अभी तक घोर घटनाएं आतंकवाद की हैं, वहां पर और अधिक बढ़ेंगी। वहीं यह नॉर्थ अमेरिका से लेकर साउथ एशिया के बीच के पोर्शन में भी कुछ विशेष घटनाएं जुलाई, अगस्त एवं सितंबर के महीने में अर्थात 5 सितंबर तक दे सकता है। उसके उपरांत यह अपना विशेष प्रभाव उन एरियो में विशेष रख देगा जो एग्जैक्ट वेस्ट से थोड़ा सा लगभग 5 या 7 डिग्री माइनस करने के उपरांत साउथ की तरफ को बढ़ते होंगे, क्योंकि यहाँ पर विशेष घटनाएं उन सभी कंट्रीज़ में होंगी जहाँ पर अभी तक आतंकवादी घटनाएं मुख्य रूप से हो रही हैं एवं और अधिक इस दौरान हो जाएंगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आने वाले समय में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर अर्थात जब यह दक्षिणायन में प्रवेश कर जाएगा 21 जून को, तब से लेकर 22 दिसंबर तक भारत में जहां कश्मीर, वहीं उत्तर पूर्व के कुछ एरियो में और ख़ास तौर से पूर्व के उस भाग पर जहां अभी तक प्रभाव है आतंकवाद का, वहां पर और घटनाएं बढ़ने वाली हैं। 2023 में विशेष घटनाएं जून से लेकर सितंबर में दोबारा से घटित होंगी, परंतु 2024 में यही घटनाएं लगभग सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 2024 में घटित हो सकती हैं। अगर हम 2025 की बात करें तो भारत के 2025 में जहां मध्य क्षेत्र पर विशेष आतंकवादी घटनाओं का योग है, वहीं जम्मू कश्मीर अर्थात नॉर्थ से लेकर जो पंजाब तक का एग्जैक्ट एरिया आता है, वहाँ पर विशेष घटनाएं होंगी अर्थात हिमाचल, जम्मू कश्मीर एवं जम्मू कश्मीर से कुछ एरिया गुजरात एवं पंजाब का आते आते कुछ विशेष घटनाएं दिल्ली एवं कुछ खास घटनाएं मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के बीच का पोर्शन जो भी बैठता है उसमें पड़ेंगी। अर्थात 2025 में विशेष आतंकवादी घटनाएं भारत में इस पोर्शन पे होंगी। अब हम पुनः ही अगर विदेश या वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में विशेष घटनाएं 2023 में सितंबर के बाद से लेकर दिसंबर तक कम होंगी। 2024 में 12 फरवरी 2024 से 27 जुलाई 2024 के बीच जहां एक और साउथ वेस्ट कॉर्नर के देशों में विशेष घटना होंगी, वहीं विभिन्न देशों के बीच में इस ही राहु के कारण आतंकवाद की घटनाएं और अधिक बढ़ने वाली हैं। अगर वर्ल्ड के परिदृश्य में 2024 की घटनाओं के साथ साथ 2025 वर्ष की भी घटनाएं देखें तो 2025 में एग्जैक्ट नॉर्थ अमेरिका से लेकर जहां यूरोप के कुछ हिस्सों में आतंकवाद की विशेष भूमिका होगी, वहीं यह अरब के कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव कम करेगा। अर्थात अरब के कुछ क्षेत्रों में 2025 में आतंकवादी घटनाएं कम होंगी, परंतु फिर भी यह वेस्ट की तरफ को बढ़ती हुई एवं साउथ वेस्ट के जो सेक्टर में अधिक से अधिक कंट्री अभी तक भी आतंकवाद से पीड़ित है, वहाँ पर भी ये विशेष घटनाएं होंगी। यूरोप के कुछ देशों में आतंकवादी घटनाएं 2025 में निश्चित हैं, जिसमें फ्रांस मुख्य भूमिका में कहा जा सकता है। फ्रांस में 2025 में आतंकवादी घटनाएं होंगी एवं फ्रांस के वेस्ट एवं साउथ पोर्शन में इन घटनाओं के घटने की विशेष संभावना है। इसीलिए 2025 में यूरोप के छोटे छोटे कंट्री एवं बड़े कंट्री फ्रांस एवं उन सभी कंट्रियों में छोटी छोटी घटनाओं की अधिकता की संभावना राहु के द्वारा प्रदान की जाती है, जिनमें सभी स्थिति में राहु का विशेष प्रभाव परिलक्षित 2025 तक होता है। नमस्कार।